अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपनी आंखें खोलें। ये उन्वान क्यों इंतखाब किया गया या क्यों चुना गया, आइए इस उन्वान को पढ़ते हैं। मुझे सनाखाने तक़दीस मशरिक़ पर तरस आता है। ये लोग बिस्मिल्लाह के गुंबद में रह रहे हैं, इन्हें इल्म ही नहीं कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इनके घरों में क्या खिचड़ी पक रही है। जिस तरह हुकूमतें सब अच्छा कहकर ख़ुद को तसल्ली देती रहती हैं, इसी तरह ये भी पूरी तरह मुतमईन है कि इन्हें अपने हल्का असर में सब कुछ अपने तसव्वुरात के मुताबिक ढाल लिया है। इनका ख्याल है कि वो सब लोग इस्लाम के सही पैरोकार बन गए हैं और मशरकी इक़दार में ढल गए हैं। सूट के बजाय शलवार कमीज़ पहन रहे हैं, सर पर टोपी रखते हैं, चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी भी सजा ली है। या लड़कियां नंगे सर फिरने के बजाय हिजाब लेने लगी हैं। ये बहुत भोले लोग हैं जो बिल्कुल बेखबर हैं कि बहुत सी सूरतों में हिजाब, चादर और बुर्का हिफाजती तदबीर काम नहीं आती। सूरत हाल ये भी है कि शराब पीने वाले खुलेआम शराब पीते हैं। इस खाना खराब की रसद में कोई कमी नहीं आई। कराची में तो शराब खुलेआम फ़रोख्त भी होती है और लाहौर में 5 स्टार होटलों और क्लबों में आप पूरी सहूलत से अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। हत्ता कि PIA की फ़र्स्ट क्लास में आप पूरे सुकून से अपनी बोतल खोलें, एयर होस्टेस से बर्फ़ मंगवाएं और मंजिल मकसूद तक ये शौक़ जारी रखें। बाज़ार हुस्न बंद नहीं हुआ, फैल गया है। चोरी, डकैती, मिलावट, रिश्वत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, फ्रॉड और लोगों की जायदादों पर कब्ज़ों का सिलसिला भी जारी है। मेरे मासूम और भोले भाले सनाखान तक़दीस मशरिक़ को इल्म ही नहीं कि जुराइम पेशा लोग बहरूपिये भी होते हैं और वो अपनी वारदातें अपने भेस में करते हैं कि इन पर शुबा तक न हो। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन हम ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जो ये सब कुछ लिख रहा हूँ अक्सर ख़ुद को तसल्ली देता रहता हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब खुली आँखों से ये सब कुछ देखता हूँ तो दिल में एक टीस सी उठती है और मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद कर लूँ ताकि मुझे ये डरावना ख्वाब नज़र आना बंद हो जाए। लेकिन आंखें बंद करने से मंज़र तो नहीं बदल जाता। सो ये घिनौनी और डरावनी सी सूरत है, मगर ये इतनी सादा नहीं जितनी मुझे और आपको महसूस होती है, बल्कि ये बहुत पेचीदा है और इसके अवामिल तह दर तय हैं। मुआशरा हिर्स व हवस की अथाह गहराइयों में गिर चुका है। महंगाई और सिर्फ महंगाई नहीं, बेअंत ख्वाहिशात सारी कदरों को पांव तले कुचलती जा रही हैं। मज़हब से बेबहरा तबका के अफराद अगर ज़ाती और इज्तिमाई गुनाहों में गर्क नज़र आए, जो कि नज़र आते हैं, मगर दुख इस वक्त ज़्यादा होता है जब इस तबके की बेअमली सामने आती है जिसे बज़ाहिर हिदायत मिल चुकी है। और ये बात कहते हुए दिल गमो अंदों से भर जाता है कि अब ज़मीर फरोशी इन घरों पर भी दस्तक दे रही है जिनके मकीनों के शजराए हाय नसब में इससे बड़ा कोई और गुनाह नहीं था। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे दिल को शदीद धचका लगता है। यूँ इसे तस्लीम करने को जी नहीं चाहता, लेकिन तलख हकीकतें हमारी ख्वाहिशात की पाबंद नहीं होती। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, देखें आपको ऐसे कितने लोग नज़र आएंगे जिनके कौल और फ़ेल और जिनके ज़ाहिर और बातन में कोई तज़ाद ना हो। यकीनन ऐसे बहुत से लोग हमें दिखाई देंगे, लेकिन ये लोग रोज़ बरोज़ अक़लियत में तब्दील होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अगर इज्तिमाई गुनाहों और जुराइम की रोकथाम में संजीदा है तो मईशत को बेहतर बनाने के अलावा इन अवामिल पर भी काबू पाने की कोशिश करे जो हिर्स व हवस की आग को तेज़ करते हैं। इस तरह हमारे उलमाए किराम, और सिर्फ उलमाए किराम नहीं बल्कि हमारे दरमियान मौजूद वो नेक और पारसा लोग जो सचमुच पाबंद शरीयत और रूहानी इक़दार और मशरकी इक़दार के पासदार हैं, इन रियाकारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाएं जो इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इन्हें बताया जाए
कि NRO सिर्फ सियासत में हो सकता है, मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अपना वो वादा ज़रूर पूरा करेगा जिसके मुताबिक वो जुल्म और बदकारी की बुनियाद पर कायम बस्तियों को नेस्तो नाबूद कर दिया करता है। और फिर इसकी जद में वो लोग भी आते हैं जो ये सब तमाशा खामोशी से देखने के आदी हो चुके होते हैं। और आखिर में हज़रत आगा शोरश रहमतुल्लाह अलैह की एक सदाबहार नज़म, कुछ खैरें हैं कुछ गैरें हैं, कुछ नत्थू हैं कुछ खैरे हैं, कुछ झूठे हैं कुछ सच्चे हैं, कुछ बुढ़े हैं कुछ बच्चे हैं, कुछ मलमल हैं कुछ लट्ठे हैं, कुछ चीमे हैं कुछ चट्ठे हैं, कुछ तेलियर और बटेरे हैं, कुछ डाकू और लुटेरे हैं, कुछ रोटी तोड़ मछिंदर हैं, कुछ दारा कुछ सिकंदर हैं, कुछ अपनी बात के पक्के हैं, कुछ जेब तराश चुचक्के हैं, कुछ उनमें हरफन मौला हैं, कुछ रोला हैं कुछ गोला हैं, कुछ ताक धनादिन ताके हैं, कुछ उल्टे सीधे खाके हैं, कुछ इनमें रंग रंगीले हैं, कुछ खासे झीले झमीले हैं, कुछ चोरा चोरी करते हैं, कुछ सीना जोरी करते हैं, हर चंद ये बड़े होशियार हैं, शाहजोर हैं ये सरदार हैं, अब कौम की खातिर मरते हैं, इस्लाम कदम भरते हैं। ये थी आज की हमारी इबारत, अपनी आंखें खोलें। फ़ैसला आपने करना है कि इसमें किस कदर मुझे आपको, कौम पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है ये आंखें अंदर से खुलेंगी, क्योंकि जब भी कोई अंदर से तड़प पैदा होती है तो ज़िंदगी मिलती है, और जब अंदर से तड़प पैदा होगी तो इंशाअल्लाह ईमान की हलावत नसीब होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।